नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत हिंदी साहित्य में सम्मिलित विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि ज़्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग तरह से लिखे जाते हैं। इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उनका कलेवर व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा बहुतेरे पाठक ऐसे भी होते हैं जिनकी विज्ञान या खेल या कारोबार या सिनेमा में गहरी दिलचस्पी होती है। वे अपनी दिलचस्पी के इन विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों या विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। इसे ही विशेष लेखन कहा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, विशेष लेखन और स्वरूप और प्रकार में विशेष लेखन क्या होता है? इसका उत्तर है, विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। प्रश्न 2 है, विशेष लेखन में बीट किसे कहते हैं? एक बीट शब्द आया है, वह किसे कहा जाता है? उत्तर है इसका, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, विशेष लेखन में किस प्रकार के लेखन को शामिल किया गया है? उत्तर है इसका, विशेष लेखन में बीट रिपोर्टिंग, फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन को शामिल किया गया है। चौथा प्रश्न है, विशेष लेखन की शैली कैसी होती है? इसके लिखने की शैली कैसी होती है? उत्तर है इसका, विशेष लेखन को कोई निश्चित शैली नहीं होती है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है, लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हों तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह हो सकती है। तो अभिप्राय यह है कि उल्टा पिरामिड शैली और कथात्मक शैली दोनों ही तरीके से लिखा जाता है, डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं। अगला प्रश्न है 5वां, विशेष लेखन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो विशेष लेखन में अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि सभी विषय आते हैं, आदि क्षेत्र आते हैं। छठा प्रश्न है, पत्रकारीय विशेषज्ञता का क्या अर्थ होता है? एक पत्रकारीय विशेषज्ञता होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये पूछा गया है। पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ यह है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उसके मायने स्पष्ट कर सकें। अभिप्राय यह है आसान भाषा में कि एक ऐसा पत्रकार जो किसी विशेष विषय में जानकारी रखता है, उसने चाहे प्रशिक्षण नहीं लिया हो, लेकिन उस विषय में
प्रत्येक घटना का, प्रत्येक बात का वह ध्यान रखता है और उसे पाठकों को अच्छी तरह से व्याख्या करके समझा सकता है, तो उसे पत्रकारीय विशेषज्ञता कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें किस शैली में लिखी जाती हैं? तो उत्तर है इसका, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हमने जाना था कि इसमें मुख्य बात को पहले प्रमुखता दी जाती है और धीरे धीरे कम महत्व की बात को रखा जाता है। 8वां प्रश्न है, खेल की खबर या रिपोर्ट किस शैली में लिखी जाती है? तो खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में शुरू होती है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ से वह कथात्मक यानी घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। तो दोनों ही शैलियों में लिखी जाती हैं खेल की खबर या रिपोर्ट, दोनों का मिश्रण होता है। 9वां प्रश्न है, विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल की जाती है? विशेष लेखन में एक व्यक्ति को यदि विशेषज्ञ बनना है तो विशेषज्ञता कैसे हासिल की जाती है? तो उसका जो उत्तर है वो अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि संबंधित विषय में पढ़ाई करें, जिस विषय में विशेषज्ञता लेना चाहता है उसमें वह पढ़ाई करें, उसमें अध्ययन करें, +2 के बाद में डिप्लोमा कोर्स इत्यादि करें। अगली बात है, उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। विषय से संबंधित जितनी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ेगा उतना ही ज्ञानवर्धन होगा। और अगली बात है, सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए जानकारियाँ या अपडेट रखने के लिए जो संबंधित अपडेट के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए और जानकारी रखनी चाहिए। अगली बात है, विषय से जुड़ी खबरें और रिपोर्ट की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। जिस विषय में उसकी रुचि है उस विषय से जुड़ी खबरें और उसकी जो रिपोर्ट इत्यादि होती है उसकी कटिंग करके उसे एक फाइल बनानी चाहिए, ताकि समय आने पर उसका उपयोग कर सके, देख सकें। और अगली बात है कि विषय से संबंधित तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। जैसे व्यापार से संबंधित या खेल से संबंधित कोई चर्चा कर रहा है तो उससे संबंधित प्रत्येक तकनीकी शब्द का ज्ञान उसे होना चाहिए। तो इस तरह से एक विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। 10वां सवाल है, डेस्क क्या होता है? उत्तर है इसका, अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उसे विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। तो एक विशेष लेखन के लिए जो समूह होता है, अलग से पत्रकार बैठते हैं, तो उसे ही डेस्क कहा जाता है। ये थे विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार चैप्टर 5 के प्रश्नोत्तर, और आपने इस वीडियो को बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इस पाठ को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझने में सहायता मिली होगी। वीडियो आपने अंत तक देखा और यदि आपको इसे पसंद आया है तो इसे लाइक करें और साथ में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।